हेलो फ्रेंड्स, एम के जैन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर एम के जैन। नमस्कार। देखिए, जिन बच्चों ने इस बार 10th का एग्ज़ाम दिया है और जो 12th में 11th में आगे आने वाले हैं, उनकी लाइफ के अंदर ये एक टर्निंग पॉइंट है। और इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि आजकल के बच्चे किसी भी क्लास में हों, किसी भी लेवल पर हो, चाहे उन्होंने 10th का एग्ज़ाम दिया है या 12th के बाद कुछ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर उसके आगे अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन भी पूरा कर चुके हैं, हर मोड़ के ऊपर वो कंफ्यूज हैं। क्योंकि इस मौके पर जब हम अपने कैरियर का डिसीज़न करते हैं, जब हम कैरियर के बारे में सोचते हैं, जब हम अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, तो ऐसे डिसीज़न इमोशनल ग्राउंड पे नहीं होने चाहिए। ऐसे डिसीज़न लॉजिकल ग्राउंड पे होने चाहिए। तो आज की जो हमारी चर्चा है, वो चर्चा है कि ये जो कैरियर काउंसलिंग की हम बात करते हैं, वाई कैरियर काउंसलिंग, एंड इसका हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। और अगर हम कैरियर काउंसलिंग के बिना ऐसे ही रास्ते पे चलते जाते हैं और अगर कैरियर काउंसलिंग के द्वारा प्लानिंग हो जाती है और फिर हम उस रास्ते पे चलते हैं, तो आउटपुट में क्या कुछ फ़र्क रहेगा, रिज़ल्ट में क्या कुछ फ़र्क रहेगा, डेस्टिनेशन पे जहाँ पहुँचना है वहाँ पर पहुँचने का समय कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा। तो इन्हीं सब चर्चा को पूरा करने के लिए, इन्हीं सब चर्चा को और एक नई रास्ता बनाने के लिए, एक नई दिशा देने के लिए आज की जो ये पॉइंट है, इसको हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और वो है कैरियर काउंसलिंग। वाई कैरियर काउंसलिंग? देखिए, कैरियर काउंसलिंग इज़ नथिंग। अगर मैं इसको नटशेल में एक बहुत ही साधारण तरीके से समझाना चाहूँ, तो उसको मैं ऐसे बता सकता हूँ कि मान लीजिए आप एक टूरिस्ट हैं और आप इंडिया से, इंटरनेशनल लेवल से, कहीं से भी आप उदयपुर में आए हैं और उदयपुर में आकर आप उदयपुर के जितने भी जो टूरिस्ट प्लेस हैं उनको आप देखना चाहते हैं। और आपके सब पास, टूरिस्ट के पास कोई परमानेंट तो आता नहीं है, कम समय होता है, उसी में डिसीजन लेना पड़ता है और आपको उन सब चीज़ों को देखना है। तो आप क्या करते हैं? एक तो आप ऐसे ही बिना किसी प्लानिंग के निकल जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आप उतने कम समय में आप पूरे उदयपुर को, सिटी ऑफ लेक्स को नहीं देख पाएंगे, बहुत कुछ छूट जाएगा। मान लीजिए आप थोड़ा सा अलग करते हैं, एक बुक लेके देखते हैं यहाँ क्या क्या है, किस किस डेस्टिनेशन पे जाना है, और फिर उस बुक के अकॉर्डिंग आप चलने की कोशिश करते हैं कि मुझे ये देखना है, ये देखना है, ये देखना है, लेकिन फिर भी आप बहुत सारी चीज़ों से वंचित रह जाएंगे। आप वो सारे डेस्टिनेशन नहीं देख पाएंगे और अगर आप देख भी लिया तो वो आनंद आपको नहीं आएगा, वो आउटपुट आपको नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। लेकिन एक तीसरी कंडीशन ये है कि आप एक गाइड को हायर करते हैं। वो गाइड आपको एक टैक्सी दिलाता है, वो गाइड आपको एक परफेक्ट रोड मैप बना के देता है, एक प्लान बना के देता है और वो गाइड आपके साथ साथ आपको चलता है। आप कम समय में ज़्यादा जगह को विजिट कर पाएंगे, नंबर वन। आप सारी जगहों के बारे में जान पाएंगे, नंबर टू। आपके दिमाग में मेमोरी उन चीज़ों की इतनी अच्छी बनेगी, आप वर्षों तक उसको एंजॉय कर पाएंगे। बस यही कैरियर काउंसलिंग है। क्योंकि कैरियर काउंसलिंग का मतलब है सब कुछ लॉजिकल लेवल पर होना है, तर्क के आधार पर होना है, हकीकत के आधार पर होना है, वास्तविकता के आधार पर होना है। कोई भी चीज़ हाइपोथेटिकल या इमोशनल नहीं होगी। इसलिए जो बच्चे किसी भी लेवल पे, चाहे 10th से वो 11th पे जा रहे हैं या फिर 12th से कॉलेज या किसी प्रोफेशनल कोर्स में जा रहे हैं, या फिर इन सब चीज़ों को करने के बाद भी कॉलेज लेवल से वो किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो इन सब के लिए आपको एक कैरियर काउंसलिंग की आवश्यकता है।
और उसके लिए आपको जो इस फील्ड के पारंगत लोग हैं उनसे आपको मिलना चाहिए। क्योंकि अगर आप कैरियर काउंसलिंग के लिए किसी के पास जाएंगे तो वो आपको एक प्लानिंग बना के देंगे, वो आपको सारी चीज़ें बता के देंगे कि भाई क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, सारे डूज़ और डोंट्स के बारे में आपसे चर्चा करेंगे और क्या आपकी डायरेक्शन होनी चाहिए, उस रास्ते पर आप कैसे चलेंगे, कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे, वो सारा एक फ्रेमवर्क आपको करके देंगे। तो देखिए कैरियर काउंसलिंग क्यों ज़रूरी है, ये महत्व, इसकी इम्पोर्टेंस आपको समझ में आ गई होगी। और विदाउट कैरियर काउंसलिंग के अगर आपने ऐसे ही आगे आप बढ़े तो न आप आपकी आकलन कर पाएंगे अपनी क्षमताओं का, और आपकी जो क्षमताएं हैं उनका भरपूर, जो आपकी ताकत है आपकी स्ट्रेंथ है उनका भरपूर उपयोग नहीं कर पाएंगे, और आपको लाइफ के अंदर फिर वो सक्सेस नहीं मिलेगी जिसके आप हकदार हैं और जो आप चाहते थे। तो कैरियर काउंसलिंग में क्या होता है, सबसे पहले तो आप ऐसे कैरियर काउंसलर से मिलिए जिसके पास अनुभव हो, लेकिन अनुभव भी दो तरह का होता है, एक होता है थियोरेटिकल डिग्री का और एक अनुभव होता है प्रैक्टिकल। तो जब आप कैरियर काउंसलिंग, अगर आप मान लीजिए एकेडमिक्स की बात करते हैं, आप 10th से 11th में जा रहे हैं या उसके बाद 12th में कोई जा रहे हैं, तो आपको ऐसे कैरियर काउंसलर की ज़रूरत चाहिए जो ऐसे बच्चों के साथ काम करता है, टीचर हैं, मेंटोर है, कैरियर काउंसलिंग करते हैं, ऐसे मेंटोर और ऐसे कैरियर काउंसलर की आपको ज़रूरत है। अगर आप मान लो उसके बाद जाते हैं कहीं पर किसी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, तो आपको ऐसे कैरियर काउंसलर की ज़रूरत है जिनको सारे एग्ज़ाम के बारे में पूरी नॉलेज हो, सारे एग्ज़ाम्स के बारे में पूरा रास्ता मालूम हो, सारे एग्ज़ाम के बारे में उनको नटशेल में अपडेट पूरा मालूम हो। ऐसे कैरियर काउंसलर आपके लिए बहुत बेटर हो सकते हैं, बहुत बेहतरीन हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको ज़रूर राय देना चाहूँगा कि आप कोई भी डिसीज़न करने से पहले पेरेंट्स, बच्चे कैरियर काउंसलिंग के लिए ज़रूर अपने आप को ले जाएं। आजकल तो कैरियर काउंसलिंग ऑनलाइन में भी हो जाती है और बहुत सारे वीडियो है, लेकिन आप उन वीडियो में से भी उन लोगों के वीडियो को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए जो इस फील्ड के हैं, जाने पहचाने हैं, जो इस फील्ड में लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो वो आपको बेहतर गाइडेंस दे पाएंगे। तो एक बात क्लियर हो गई कि सक्सेस को अचीव करने के लिए कैरियर काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। नंबर 2, दूसरी बात, कैरियर काउंसलर करते क्या हैं। कैरियर काउंसलर सबसे पहले आपको सजेस्ट करते हैं कि एजुकेशन के किस लेवल पर आपको जाना है, आपकी क्षमताएं क्या हैं, लेकिन उनकी जो प्लानिंग होती है वो केवल इसी पे नहीं होती, आपके इंटरेस्ट पर भी होती है, राइट, कि आपका इंटरेस्ट किस में, आपकी हॉबी किस में है। तो कैरियर काउंसलर सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि आप जो करना चाहते हैं, आप जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें आपके लिए एजुकेशन का कौन सा फील्ड अच्छा रहेगा आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, राइट। ये कैरियर काउंसलिंग काउंसलर सबसे पहले प्लान करते हैं। दूसरा, आपका विज़न क्या है, आपकी फैमिली कंडीशन कैसी है, आपके गोल्स क्या हैं, उसके आधार पर वो आपको कोर्स सजेस्ट करते हैं कि आपको इन कोर्स में जाना चाहिए, आपको इन एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए और आपको इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, राइट। तीसरी चीज़, कैरियर काउंसलर आपका एक पूरा रास्ता बना के देते हैं कि अगर आपने इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको ऐसा 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 सब करना पड़ेगा, राइट। ये पॉइंट्स है जिन पे आपको फोकस करना पड़ेगा, इतना टाइम इसके अंदर लगेगा, इतना टाइम आपको देना पड़ेगा और ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो आपको पहले से मालूम होता है कि मुझे इतना करना पड़ेगा, तो आप कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते तो मत करिए। फोर्थ, कैरियर काउंसलर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करते हैं और वो करते हैं कि अगर आप इसमें जाएंगे तो आगे जाके आपके लाइफ में आप क्या बनेंगे, आपको क्या लाभ होगा, आप जब जाएंगे तो आगे कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं, कौन से कॉलेज अवेलेबल हैं। तो कैरियर काउंसलर जो है वो आपको ये सारी एक रूपरेखा बना के देंगे, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि ओके, इसके बाद मेरे लाइफ में ये होने वाला है,
तो फिर आप अच्छी तरह से उस काम को कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मालूम है कि इस काम को करने के पास मुझे 5 lakhs पर मंथ मिलेंगे और इस काम को करने से मुझे 10,000 पर मंथ मिलेंगे, तो डेफिनेटली आपके काम करने की जो तरीका है वो चेंज हो जाएगा और आप बेटर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, राइट। कैरियर काउंसलर 5th पॉइंट में आपसे बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। वो आपके स्किल्स और आपके जो इंटरेस्ट है उनको आपके गोल के साथ अटैच करने की कोशिश करते हैं। तो कैरियर काउंसलर एक तरह से आपके जो डे टू डे एक्टिविटी है उसके बारे में भी आपको गाइड करते हैं। वो आपके लाइफ टाइम कोच हो सकते हैं वो, और उनकी गाइडेंस के अंदर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छी परफॉर्म कर पाएंगे और जो आपके सपने हैं वो पूरे हो पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप 10th से 11th में आ रहे हैं या 12th से आगे कहीं आपको जाना है या फिर किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, तो आज आपको मेरी बातों से समझ में आया होगा कि कैरियर काउंसलिंग बहुत 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 ज़रूरी है, राइट। और कैरियर काउंसलर के क्या क्या काम हैं, तो अगर आपके पास वंस इन ए लाइफ अगर आप कैरियर काउंसलिंग के थ्रू आगे बढ़ते हैं तो आपको आपकी लाइफ में एक सेटिस्फैक्ट्री जॉब, एक सेटिस्फैक्ट्री डेस्टिनेशन, आपके मन में शांति, और आप बहुत अच्छी तरह से उस काम को आप कर पाएंगे। आप अपनी स्किल को पहचान पाएंगे। आप सोचिए, आपकी ताकत 2 किलोमीटर चलने की है और आप 50 किलोमीटर चलने की कोशिश कर रहे हैं। हाउ दिस पॉसिबल? हाँ, 2 से 3 तो ठीक है, प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, लेकिन आप अचानक 50 किलोमीटर चलने की बात करते हैं। इज़ इट पॉसिबल? मेरा जवाब है नो। तो कैरियर काउंसलर आपको आपकी स्किल, आपका इंटरेस्ट, आपका विजन, आपका एजुकेशन का लेवल और आपका इंटरेस्ट, इन सब चीज़ों को मिलाकर आपके गोल, आपकी फैमिली कंडीशन, आप क्या सोचते हैं, आपके पेरेंट्स क्या सोचते हैं, ऐसी सब प्लानिंग करते हैं। तो आई होप you like this video, and if you like this video then share with your friends, और उनको भी ये कैरियर काउंसलिंग की एक सीरीज़ है जिसमें आगे भी और चीज़ों के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।